हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको घन के बारे में बताया, तो यहाँ पर अब दूसरी एक त्रिविमीय आकृति, ठोस आकृति, जिसको कि हम क्यूबॉइड या घनाभ कहते हैं। तो अब ये घन से किस प्रकार ये अलग है। एक घन भी एक क्यूबॉइड हो सकता है यदि उसकी जो साइड्स हैं वो बराबर हों। तो क्यूबॉइड का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इसमें ये जो आयताकार इसके फलक हैं, यानी ये रेक्टेंगुलर जो ये इसके फेस हैं, तो ये फेसेट जो हैं वो जैसे कि उसमें भी 6 थे और इसमें भी 6 होंगे। जैसे एक देखिए, एक ये ऊपर का ये वाला फेस हो गया, इसके पीछे का ये, तो एक ये, और नीचे वाला 2, इधर वाला 3, ये 4, इधर वाला 5 और इधर वाला 6, यानी ये 6 आयत से निर्मित एक जो है वो एक ठोस आकृति है। ये भी त्रिविमीय इसलिए है क्योंकि ये लंबाई की भुजा है, ये चौड़ाई की, और ये ऊंचाई की भुजा है। तो इस प्रकार से ये भी एक त्रिविमीय ठोस आकृति है, जिसको कि हम घनाभ या क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है। तो अब ये है कि इसका जो एक फेस है, इसको ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं पृष्ठ। तो अगर ये एक पृष्ठ ये है, नीचे वाला दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, चौथा पृष्ठ, पांचवा पृष्ठ, छठा पृष्ठ। लेकिन अब यहाँ पर जैसे घन में हमने आपको बताया था कि उसमें जो 6 फलक थे वो बराबर थे, लेकिन इसमें हर फलक का जो है वो क्षेत्रफल वो अलग अलग होगा। तो मतलब उसमें हर फलक का क्षेत्रफल अलग अलग क्या होगा, मतलब ऊपर और नीचे वाले जो उसका क्षेत्रफल है वो तो सेम ही होगा। जैसे ये वाली जो भुजा है वो लंबाई की भुजा है और ये वाली चौड़ाई की भुजा, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसा कि देखिए, ये हो जाएगा L/B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे ऊपर वाली लंबाई गुणे चौड़ाई यानी LB ऊपर भी होगा, और सेम जो है वो इसके पीछे, क्योंकि ये इसका ऊपर वाले का फलक का एरिया और ये नीचे वाले का एरिया ये सेम होगा, यानी ये भी LB होगा और ये भी LB होगा। तो यानी कितने LB हो गए, 2 LB हो गए, यानी 2 लंबाई गुणे चौड़ाई 2 हो गई, एक ऊपर वाला और इसके ठीक पीछे वाला। ठीक है। इसी प्रकार से ये जो BH देखिए, ये B यानी ये है हमारी चौड़ाई वाली भुजा, और ये जो है ऊंचाई वाली। तो अगर ये भी एक आयत हो गया, तो जैसे वहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई थी, तो यहाँ पर ब्रेथ इंटू हाइट यानी BH हुई, यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो एक चौड़ाई गुणे ऊंचाई इधर भी आ गया, BH इधर भी आ गया, और ठीक इसके पीछे ये BH ये भी आ गया, यानी कितने BH हो गए, 2 BH हो गए। ठीक है। तो यानी इसके 2 जो है वो चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो गई। अब लास्ट वाला जो होता है वो एक ये वाले, देखिए एक ये वाला फेस, तो इसमें ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसकी भी जो है इसका भी अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो लंबाई गुणे चौड़ाई से वही, तो ये हो गई लंबाई और ये उसकी ऊंचाई, तो यानी लंबाई का ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो L/H, या हम इसको H/L भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो एक इधर हो जाएगा और ठीक इसके पीछे वाला ये भी, यानी ये भी H/L लिख दिए या L/H लिख दिए, और ये क्षेत्रफल इसका सेम होगा। ठीक, ये सेम है, इधर वाला सेम है, इधर वाला सेम है, इधर वाला सेम है, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला सेम है, यानी 2 जो है इसके जो फेस हैं, आयत है, वो 2 जो है वो बराबर है। तो इसीलिए इसका जो है अगर इन सबको जोड़ें तो 2 हैं। देखिए इधर ये, अगर हम इसको दिखाते हैं आपको कि जैसे 2 इसकी जो है वो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, और 2 B/H और 2 H/L।
तो इसको जो है 2 कॉमन ले लिया है ब्रैकेट के बाहर, तो ये अंदर LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 जो है लंबाई गुणे चौड़ाई की, या ये वाला एक फलक, ये एक नीचे वाला, 2 जो है चौड़ाई गुणे ऊंचाई की, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई कौन सी, चौड़ाई ये होगी, ऊंचाई ये, एक इधर वाला एक इधर वाला, 2 ये हो गए, ऐसे एक इधर वाला और इधर वाला, यानी ये हो गया ऊंचाई गुणे लंबाई। और इसको एक्चुअली में याद करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अगर आप इसे कर लिए तो आप आसानी से इसके सूत्र को याद कर सकेंगे। जैसे ये टोटल सरफेस एरिया 2LB, LB का B यहाँ ख़त्म हो रहा है तो दूसरा वाला B से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH, यहाँ पे H जो है ख़त्म हो रहा है S से, वो H दूसरा वाला स्टार्ट हो रहा है, यानी HL। तो आप इसको आसानी से याद रखने के लिए मैंने इस प्रकार से लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट LB B प्लस BH प्लस HL, या हिंदी में कहेंगे इसको संपूर्ण पृष्ठ, यानी इसके चारों तरफ अगर आपको पेंट करना हो, इधर भी, नीचे भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो यानी ये एक साइड इसकी पृष्ठ कहलाती है, नीचे वाली पृष्ठ होगी, इधर वाली पृष्ठ होगी, इधर वाली पृष्ठ होगी, इधर वाली पृष्ठ, यानी 6 जो पृष्ठ हैं इसके, ठीक है। तो उन पर अगर आपको कोई पेंट करना हो या वो जो एरिया यूज़ करना हो या कागज़ चिपकाना हो तो उसके पृष्ठों पे तो करेंगे ना, तो उसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ। तो कितने संपूर्ण पृष्ठ, यानी 6 संपूर्ण, यानी 6 पृष्ठ, उसको बोलेंगे संपूर्ण, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, किसी भी क्यूबॉइड का, घनाभ का। तो वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ये याद करने के लिए इस प्रकार से आसानी हो जाती है कि जिससे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई पे ख़त्म हो रहा है, प्लस दूसरा वाला चौड़ाई से स्टार्ट कर दिए, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई से ख़त्म हो रहा है, प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो इस प्रकार से आप किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। और रही बात इसके आयतन को निकालने की, तो ये देखिए ये लंबाई की विमा है, ये चौड़ाई की विमा है और ये ऊंचाई की विमा है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अगर तीनों को हम गुणा कर दें तो वो आ जाता है इसका आयतन। आयतन जैसा आपको पहले ही बता चुके हैं क्या चीज़ आयतन है। आयतन का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर अगर मान लीजिए खोल दिया जाए, इसके अंदर हम मिट्टी भर दें या पानी लबालब भर दें तो वो इसके धारिता के बराबर ही वो चीज़ पानी इसमें आएगी, वही उसका आयतन हो जाएगा। तो किसी भी क्यूबॉइड का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वो L/B/H हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 2 चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई कि अगर आप इसका जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो यू कैन राइट दिस फार्मूला TSA इक्वल टू 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, okay, and if you want to find the volume of the cuboid then it is very simple, L into B into H, okay. So this is all about the cuboid, but something remaining here कि यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी है, जैसे इसकी यहाँ पर हम ये कहें कि ये कितनी इसकी भुजाएं हैं, तो आप देख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 ऊपर हो गई, ठीक, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी जो इसकी एजेस हैं वो भी 12 हैं, जैसे कि उसमें क्यूब में भी थी, ठीक है। और इसके जो वर्टेक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके वर्टेक्स 8 हैं। वर्टेक्स का मतलब ये है कि इसके ये कोने यानी शीर्ष, ठीक है, हिंदी में शीर्ष बोलेंगे इसके, तो यानी इसके 8 शीर्ष हो गए और 12 जो है इसकी भुजाएं हो गई और इसके 6 जो है फलक हो गए, 1 नीचे वाला 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये जो क्यूबॉइड होती है ये 6 फल आयताकार फल की आकृति है, ठीक है, इस प्रकार से ये ठोस आकृति। तो ये पूरा जो है मैंने क्यूबॉइड के बारे में बताया, और इससे पहले मैं घन के बारे में, क्यूब के बारे में आपको बता चुका हूँ, और इसके अलावा भी और कुछ जानकारी और भी ठोस जो ठोस आकृतियाँ हैं उनके बारे में आपको दूंगा अगले अपने वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।